जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी आप सभी का कल्याण करे। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो किस प्रकार पहचानें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो हमारे घर का वातावरण अच्छा होता है और दिन प्रतिदिन हमारा घर प्रोग्रेस करता है। परंतु इसके विपरीत यदि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो हमें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो आज हम कुछ लक्षण बताएंगे जिनके माध्यम से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो तो। जैसे यदि घर में के जो सदस्य हैं, ठीक है, जो घर के सदस्य हैं, उनका पूजा पाठ में मन ना लगना, पूजा करते समय दीपक का बुझ जाना, पूजा करते समय पूजन सामग्री का गिरना, पूजा करते समय पूजा में मन ना लगना, तो ये भी एक लक्षण है। अगला लक्षण है घर में किसी भी पालतू जीव जंतु का अकाल मृत्यु का होना। यदि सपोज कीजिए आपके घर में कोई जीव जंतु है जिसका अचानक से मृत्यु हो जा रहा है, दोबारा पुनः दूसरा जीव लाने के बाद उसका भी अकाल मृत्यु हो जा रहा है। तो दोस्तों, घर में जीव जंतुओं का अकाल मृत्यु होना या घर के किसी सदस्य का मृत्यु होना, उसके बाद किसी और सदस्य का मृत्यु होना, ये सारे के सारे चीज़ निगेटिव शक्तियों को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है यदि घर के सदस्यों का बीमार रहना। यदि हमारे घर के सदस्य हैं वो अकारण ही बीमार रहते हैं, एक सदस्य बीमारी से ठीक होता है, फिर दूसरा सदस्य बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, फिर तीसरा सदस्य बीमार होता है। कहने का मेरे मतलब ये है कि एक के बाद एक सदस्य का बीमार होना और घर का जो आय है वो बीमारियों पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होना, घर में कलह रहना और अचानक से बनते बनते काम का बिगड़ जाना। तो दोस्तों, ये भी है घर में नकारात्मक शक्तियों के कारण ऐसे भी चीज़ें का सामना हमसे होता है। अगला पॉइंट है यदि घर में रहने वाले सदस्य को अकारण ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे पीछे कोई खड़ा है या घर में एकांत में रहने पे डर का माहौल लगे, तो इसे भी माना जाएगा कि घर में किसी नकारात्मक शक्तियों का वास हो। साथ ही साथ कभी कभी कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि एक थर्ड पर्सन घर के में आता है और उसे घर का माहौल ऐसा प्रतीत होता है, वो खुद कहता है कि ऐसा है, ये घर डरावना लग रहा है या ये घर में आते ही बेचैनी का महसूस हो रहा है, घबराहट हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी हो सकता है कि घर में निगेटिव एनर्जी हो जो किसी कारण से हमें ना पता चल रहा हो, थर्ड पर्सन को पता चल रहा हो। साथ ही साथ कभी कभी घर के सदस्यों को घर में सोने पर अजीबोगरीब सपने दिखाई दे, डरावने सपने आए और साथ ही साथ घर में रहने वालों के साथ दुर्घटनाएं हों, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी दुर्घटनाएं हों, यानी घर में अजीबोगरीब का हरकत का भी होना यही दर्शाता है कि घर में कुछ निगेटिव शक्तियाँ हैं। जैसे घर के जो सदस्य हैं और वो जो भी कार्य कर रहे हैं उनका बनता बनता काम बिगड़ जा रहा है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या घरेलू चीज़ें हैं जो बार बार खराब हो रहा है। एक वस्तु सही हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा वस्तु खराब हो जा रहा है, दूसरा सही हो रहा है तो तीसरा खराब हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब घर के उपकरणों का भी बार बार खराब होना ये दर्शाता है कि घर में कोई निगेटिव एनर्जी है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ घर में सोते समय घर के सदस्यों को अजीबोगरीब सपना दिखाई देना, सपने में डरना, चाहे पूजा करते समय पूजा में मन ना लगना और घर में जीव जंतु पालने के बाद उन जीव जंतुओं का कारण अकाल मृत्यु हो जाना, घर के सदस्यों का बीमार रहना और घर का पूंजी है वो बीमारी पे खर्च होना। तो दोस्तों, ये सारे के सारे चीज़ यदि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी का वास है तो ऐसा माना जा सकता है कि इन्हीं कारणों से ये सारी की सारी चीज़ें हमें परेशानी दे रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताया। यदि वो हमारे घर में विद्यमान हो तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई बातें धार्मिक आस्था और मान्यताओं पर आधारित है, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ना तो मेरे वीडियो का या मेरी बातों का उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, एक सिर्फ और सिर्फ एक अनुभव है, या ये हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा कही गई मान्यताएं हैं जिनके आधार पर मैंने ये बातें आप लोगों को बताया।
और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बातों से आप लोग सहमत होंगे। यदि आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं या मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरे द्वारा बनाई गई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वीडियो आप लोगों को समय पर उपलब्ध हो जाए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। माँ विंध्यवासिनी, माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करे, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय माता दी।